हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए सोलर स्टार का लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड में चेंग और हमारे लुओ फेंग के बीच में फाइट देखने के लिए मिलेगी। चेंग को डेथ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे। जैसा कि हमने सोलर स्टार के लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स एक कॉम्पिटिशन में आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही उसका मुकाबला भिन्न भिन्न प्रकार के वॉरियर से भी होता है। दूसरी तरफ एलेक्स डिसाइड करता है कि सारे के सारे यहाँ पर मौजूद जितने भी खानदानी रॉयल फैमिली से आए हुए वॉरियर हैं, वह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वह कल्टीवेट करने के लिए बैठ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 दिन बाद का सीन। जैसे ही लुओ फेंग अपना कल्टीवेशन लेवल पूरा कर लेता है कि वह अपनी रैंक को इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइट करने में भी लगा हुआ था। इस दौरान उसकी मुलाकात जू रॉयल फैमिली के बहुत सारे बंदों से भी होती है। लुओ फेंग उनसे पंगा तो नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अभी बहुत ज़्यादा नॉलेंसल परिवार का हेड 9 प्रिंसेस की टीम में मेरे पीछे लगी हुई है। पर ना चाहते हुए भी लुओ फेंग को उन सभी को ही ख़त्म करते हुए अपनी रैंक को आगे बढ़ानी ही पड़ती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चोंग नाम का एक बंदा आ चुका था, जो कि आते साथ ही लुओ फेंग पर हल्ला बोलना शुरू कर देता है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस होते हुए धरती के नीचे डला हुआ था। वह सोच रहा होता है कि चोंग से मैं फ़ाइट बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी रैंक लिस्ट में रैंक चेक की, तो वह अकम्मा रह चुका था। वह कहना शुरू कर देता है कि मेरी और उसकी रैंक के बीच में डिफरेंस 100 का है, और अगर एक ही बड़ा वॉरियर आ जाए जो कि मुझसे एक ज़्यादा रैंक पर हो, तो मेरी फ़ाइट करने में उससे फट जाती है। तो 100 रैंक पर फाइट करना मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम चोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ बस लुओ फेंग को देख कर कहना शुरू कर देता है कि लुओ फेंग, तुमने जू फैमिली के बंदों से पंगा लेकर कुछ ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे ही पता है कि नॉलेंसर 9 प्रिंसेस और अब तो जू फैमिली भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और बाकी सोलो कल्टीवेटर जो कि यहाँ पर अपने कंपटीशन के सेकंड स्टेज पर जाना चाहते हैं, भाई तो तुम्हारे दुश्मन पहले से ही बने हुए हैं। और जब तुमने 1000 रैंक के ऊपर क्रॉस की थी, तुम्हारी रैंक लिस्ट में रैंक और लोकेशन दोनों ही दिखना शुरू हो गई है। तुम तो बड़े ही पंगे में फंस चुके हो, पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं इन सारे लोगों की बारी कभी आने ही नहीं दूंगा। तुम्हारा खात्मा तो मेरे ही हाथों होने वाला है। लुओ फेंग भी इसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है लुओ फेंग की फैमिली पर, जहाँ पर उसके बहुत सारे गार्ड भी खड़े हुए थे। और भाई यह सिचुएशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। उसके फादर मदर को तो लुओ फेंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता सताई जा रही थी, यहाँ तक कि ईबा भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर लुओ फेंग के दोनों छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही अपने फादर का मैच देखने के लिए आए थे। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, तो पिछले एपिसोड में एक गार्ड ने इन दोनों को ही दूसरे रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वह उसी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। पर ये अपने फादर का मैच देखने के लिए तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं, और भाई भी सिचुएशन के बारे में समझ चुके थे। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत अंदर की बात बता देता हूँ कि देखो, जो लुओ फेंग का बड़ा बेटा है ना, वह जाने वाला है काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल सिचुएशन में। मतलब लुओ फेंग की तरह ही वह अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करेगा। और दूसरा जो छोटा बेटा है ना, वह एक प्रकार से बिजनेस में मदद करेगा ईवा की, मतलब उसकी मॉम की। दोनों के दोनों बेटे अपने अपने फादर मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी सूटेबल सिचुएशन में अपने आप को कम्पीट करते हुए दिखाए जाएंगे। पर जो बड़ा बेटा है, उसकी एंट्री देखने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा, क्योंकि जैसा कि कहावत में सुनाई होगा कि बाप से बड़ा होता है बेटा, जो कि अब तो देखने के लिए मज़ा ही आएगा। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना। हमारे ही चैनल पर आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलती है। स्टार्ट करते हैं आगे एक्सप्लेनेशन को। इस तरह में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर बड़ा बेटा था, वह सिचुएशन को समझते हुए कहना शुरू कर देता है कि पापा, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से भाग जाओ। पर क्या लुओ फेंग को इनकी बात सुनाई दे रही थी। अब बबाता भी इनके साथ में नहीं है, तो लुओ फेंग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बबाता होती तो वह आसपास की एरिया को स्कैन करती हुए उसे एक सूटेबल मार्ग बता देती, पर ये तो अब दिक्कत हो चुकी है, जबकि छोटा बेटा तो अभी भी अपने वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि बिना वक्त गवाए वहाँ से भागना शुरू कर चुका है। अब चोंग यह देखकर अपने उसी
एक डेथ वेपन को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर लुओ फेंग के पीछे चढ़ना शुरू हो जाता है। कहता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। दोनों के बीच में रास्ते में हमें अटैक्स भी दिखाए जाते हैं, एक दूसरे को जान से मारने में लगे हुए थे। लुओ फेंग तो स्किप करने का एक मौका देख रहा होता है क्योंकि उसे चोंग से बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर नॉलन सन परिवार के हेड और 9 प्रिंसेस पर और ग्रैंड फादर पर भी आता है उसके, जो कि अब लुओ फेंग की ऐसी सिचुएशन को देखकर बल्ले बल्ले पार्टी करने में ही लगे हुए थे। भाई कहना शुरू कर देते हैं लुओ फेंग, अब तो तू गया, तुझे तो बिल्कुल भी अब कोई नहीं बचा सकता। और भाई यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे थे। कहते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए भाई ये चोंग कर ही देगा, ऑल द चू फैमिली से पंगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर लुओ फेंग भी आता है, जो कि वहीं पर बेचारे चोंग से बचते बचते कहीं पर जा रहा था। किस्मत लुओ फेंग की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है क्योंकि एक थर्ड पार्टी वॉरियर आते हुए चोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि चोंग से भी एक रैंक हाई पर है। अब यह जानकर लुओ फेंग को वहाँ से भागने का एक अच्छा खासा मौका मिल चुका है क्योंकि चोंग तो दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। लुओ फेंग तुरंत ही फ्लाई करते हुए वहाँ से एस्केप होकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब थोड़ा बहुत रेस्ट करने में लगा हुआ था। बट डिसाइड करता है कि भाई यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जबकि फाइट के दौरान उसकी जितनी भी इंजरी और उसकी स्पेशल पावर कम हो गई है वह इंक्रीज ना हो जाए। पर तभी उसे एक बात याद आ जाती है कि उसकी लोकेशन तो रिवील हो चुकी है क्योंकि वह 1000 रैंक के अंदर है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है मास्टर होंग पर, जो कि अपने सामने वाले एक वॉरियर से घमासान फाइट ले रहे होते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी हमें शॉर्ट फाइट सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। चिंगारियाँ उचट रही थी, तभी हम देखते हैं कि मास्टर होंग और सामने वाला बंदा भी अपनी डोमेन एक्सपेंडिशन टेक्निक का यूज़ करते हुए फाइट करने में लग चुके थे। हमारा सीन फिर से यहाँ से कट होकर ली शेंग पर आता है, जहाँ पर ली शेंग अपनी किसी प्रकार की एक थंडर एबिलिटी का यूज़ कर रहे थे। थंडर एबिलिटी का यूज़ करने के कारण वहाँ पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स जो कि ली शेंग को मारने के लिए आए थे उसकी रैंक चढ़ा रहे होते हैं। ऐसा करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाते और वह तुरंत से वहाँ से भाग जाते हैं। ली शेंग कहता है कहाँ भागोगे, तुम्हारे रैंक पॉइंट तो मुझे लेने दो, और ली शेंग उनके पीछे लग जाता है। आप जानते हैं कि इन तीनों को केवल 1001 रैंक के अंदर में आना है। 1001 सुब्रासी होती है ना, हाँ, तो इसके अंदर में अगर आ गए ना ये तो ये पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंपटीशन में। लुओ फेंग की तो वैसे ही रैंक हाई हो चुकी है, वह बढ़ाना और नहीं चाहता। पर दिक्कत वाली बात ये है कि बहुत सारे वॉरियर्स का पीछा भी तो नहीं छोड़ रहे। हमारा सीन यहाँ से कट होकर लुओ फेंग पर ही आता है, जहाँ पर जैसे ही वह बाहर निकलता है तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स जो कि नॉलन से परिवार के हेड के दौरान आए थे वह उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लुओ फेंग उनको मारते 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 आगे बढ़ता है। अचानक से उसके सामने एक खतरनाक सी लेडी आ जाती है। लेडी बहुत ज़्यादा देखने में पावरफुल लग रही है। लुओ फेंग को तो यहाँ पर एक बात का डर था कि जो सामने वाली लेडी है उसके आने के कदमों की आहट सेंस किसी प्रकार का एक इतना सा तिनका उसे अनुभव नहीं हुआ कि ये लेडी कब मेरे पास इतने ज़्यादा करीब आ गई। लुओ फेंग इसकी इस एबिलिटी के कारण एहसास हो जाता है कि यह तो चोंग से भी काफ़ी पावरफुल लेवल पर है। भाई लेडी कहती है लुओ फेंग आ ही गए तुम यहाँ पर, मुझे अब तुमसे फाइट करने में मज़ा आएगा ही। और उस लेडी के ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर देना। बाय।